एक बार पुनः अपना चैनल झुंझुनू क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की थी, एक टॉपिक लिया था हमने, रोग। रोग क्या होते हैं, किस प्रकार से अपन रोगों को याद कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो रोग से संबंधित आते हैं और बच्चों के अक्सर वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो अपन आज उन्हीं टॉपिक पर, उसी एक टॉपिक पर इस प्रकार से याद करेंगे कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। आप कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आ जाए, आपको मैं वादा दिलाता हूं कि इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप 100% उसको सही करके आएंगे। आप जो है इनको किस प्रकार से याद करें, किस प्रकार से रोगों को याद करें कि कौन सा रोग किस कारण से होता है। तो उसमें अपन पहला हमने कल ट्रिक्स याद किया था। पहला अपन ने बात की थी दूषित जल से कल हमने बात की थी दूषित जल से होने वाले रोग। उसको एक ट्रिक्स के साथ हमने कल बात की थी। वो ट्रिक्स थे, मैंने बताई थी आपको, पोटा पर ही है। कैसे याद करें, आपने ट्रिक्स बताया था पोटा पर ही है। कोई लेडीज है जो काम कर रही है, क्या काम कर रही है, पोटा, ठीक है, पोटा पर ही है। तो पो फॉर पोलियो, पो फॉर पोलियो, टा फॉर टाइफाइड, है फॉर हैजा, है फॉर हिपेटाइटिस। ये बात हमने कल इस ट्रिक्स के साथ इसको याद किया था। आज अपन इसके आगे बात करेंगे कैसे अपन ट्रिक्स को याद करें। नेक्स्ट दूसरी ट्रिक्स के बारे में अपन बात करते हैं कि जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, कैसे उसको अपन याद करें। तो बहुत सरल ट्रिक्स है इसको, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आता है। बहुत सरल ट्रिक्स अपन मैंने बनाई है। ए कुड़ी है, ए कुड़ी है, ए कुड़ी है। टीटी सा कुटेगी, टीटी सा कुटेगी। प्ले ट्रेन में भाग जा, प्ले ट्रेन में भाग जा। बहुत सरल ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है, कोई एक लड़की है, मैं कह रहा हूं एक कुड़ी है, ये लड़की है, और टीटी सा कुटेगी, यानी टीटी जैसी पिटाई करेगी। जो टीटी होता है ट्रेन में की जो चेकिंग करता है टिकट की, तो वो कौन होता है, टीटी। तो टीटी सा कुटेगी, ये लड़की जो है, ये लड़की क्या करेगी, कुटेगी आपको। तो क्या करना आपको, आपको क्या करना है, ये जो ट्रेन जो है उस ट्रेन में तैयार हो, प्लेन से तैयार हो, ट्रेन में भाग जा। ट्रेन जो आ रही है और उस ट्रेन में भाग जा। तो कितना अच्छा ट्रिक्स है। इसी से अपन सारे के सारे जो प्रॉब्लम है जीवाणु जनित रोगों की, उनको एक छोटी सी ट्रिक्स के साथ याद कर लेंगे। एक कुड़ी है, टीटी सा कुटेगी, और प्ले ट्रेन में भाग जा। इससे अपने सारी डिजीज जो है वो आ जाएगी। पहली डिजीज है एंथ्रिक्स, एंथ्रिक्स। दूसरा कुष्ठ या कोड रोग कहते हैं इसको, कुष्ठ या कोड। डी फॉर डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया। है फॉर हैजा, टी फॉर टिटनेस, टी फॉर टीबी। टीबी को अन्य क्षय रोग भी कहा जाता है। कू फॉर कुकर खांसी, टे, टे में देखो
एक टी आ गया टिटनेस, एक टी आ गया टीबी, और एक टे फॉर मैंने बना दिया टाइफाइड। 3 टै हो गई टाइफाइड। गी फॉर गोनोरिया। पहले मीन्स होता प्लेग। ट्रे मीन्स होता ट्रेकोमा। और न फॉर न्यूमोनिया। तो अपन बात करें कौन कौन सी रोग है। पहला ए फॉर एंथ्रेक्स, कुष्ठ या कोड, अड़ या डे, डिफ्थीरिया है, हैजा, टिटनेस, टीबी, कुकर खांसी, टी टाइफाइड, जी गोनोरिया, पहले प्लेग, ट्रेकोमा, न न्यूमोनिया। तो ये सभी के सभी जो डिजीज है वो जीवाणु जनित है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो रोग है वह जीवाणु जनित नहीं है। तो यदि आपको ये याद है तो इनमें से कोई 3 दे देंगे, चौथा अलग होगा तो अपना वो ट्रिक्स हो जाएगा, वो काम गलत हो जाएगा अपना। या ऐसे पूछ ले कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है तो आपको ये ट्रिक्स याद होगी, तो इसमें सारे जो प्रमुख जो रोग हैं वो जीवाणु जनित रोग आ जाते हैं और आप अपना एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो सही कर देंगे। काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों का प्यार है, मैं कुछ नहीं पढ़ाता, ये आप लोगों का करिश्मा है कि मैं जहां पर भी होता हूं मेरे मोटिवेटर जो होते हैं वो आप होते हैं। और आप जितना अच्छा मोटिवेट करते हैं मेरे में जो ताकत आती है वो आपके बलबूते ही आती है। तो अपन को अच्छी तरह इसको याद करना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। काफी बच्चों को आ रहा था कि सर हमारे जो रोग है वो याद नहीं होते हैं, तो मैंने 2 ट्रिक्स बता दी है। पहली मैंने बात की थी दूषित जल से होने वाली जरूर, तो मैंने बताया था पोटा पर है, तो बहुत अच्छा ट्रिक्स पोटा पर है। और दूसरा आज जीवाणु जनित जो रोग है उसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। जीवाणु जनित एक कुड़ी है, टिट्टी सा कूटेगी और प्लेग ट्रेन में भाग जा। तो ये हमारा एक ट्रिक्स है, बहुत छोटा सा ट्रिक्स है। इसके साथ अपन जो कोई भी बीमारी होती है उसको अपन अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तीसरे ट्रिक्स लेके आ रहा हूं मैं प्रोटोजोआ जनित रोगों के लिए। प्रोटोजोआ से जनित जो होते हैं कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे कि प्रोटोजोआ जो रोग होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा ट्रिक्स है अम्मी मकानी पाल बनानी है। ट्रिक्स अपनी अम्मी मीन्स अम्मा जी माता जी, मकान की जो पाल है वो बनानी है। अम्मी मकान की पाल जो है बनानी है। तो इससे हमारे प्रोटोजोआ जो जनित रोग है वो याद हो जाते हैं। एमी फॉर अमीबिएसिस, मैं फॉर मलेरिया, का फॉर कालाजार, निद्रा रोग, पायरिया। ट्रिक्स याद रखनी है अपन को। प्रोटोजोआ जनित जो रोग कौन कौन से होते हैं, तो अम्मी माताजी मकानी पाल बनानी है। मकान की जो पाल है, मकान की जो पाल जो है टूट चुकी है उसको बनानी है। तो अम्मी मकानी पाल बनानी है। तो अमी मिस होता एमीबिएसिस, मैं फॉर मलेरिया, का फॉर कालाजार, नी फॉर निद्रा, पा फॉर पायरिया। तो ये सभी जो डिजीज है उनको आप अच्छी तरह याद कर सकते हैं। अमीबिएसिस, मलेरिया, कालाजार, निद्रा और पायरिया ये प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। और आज अपन इसी में से एक प्रोटोजोआ जनित जो रोग है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, वो है अपना मलेरिया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पहला डिजीज अपन पढ़ रहे हैं मलेरिया जो यदि अपन बात करें तो अभी हमने बात की थी कि यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। और इसका यदि अपन बात करें एक शब्द आता है रोग
जनक और एक शब्द आता है रोग वाहक। एक शब्द तो आता है रोग जनक और एक आता है रोग वाहक। तो इसका रोग जनक होता है वह होता है प्लाज्मोडियम। रोग जनक कौन होता है? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट यदि अपन बात करें इसका वाहक कौन होता है, तो वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वह क्या होता है? इसका वेक्टर या वाहक होता है। वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलीज। रोगजनक कौन होता है? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट यदि अपन बात करें यहां पर कि मलेरिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो ये उत्पत्ति हुई है मैकुलोफ शब्द से। मैकुलोफ जो शब्द है उस मैकुलोफ शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है दूषित वायु। दूषित वायु। मैकुलोफ जो शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? दूषित वायु। इसका रोगजनक कौन? प्लाज्मोडियम। वाहक कौन? मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट यदि अपन बात करें कि इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, तो इसको नियंत्रण करने के 3 मेथड है। इसको नियंत्रण अपन 3 विधियों के द्वारा कर सकते हैं कि हम कैसे भी करके इस मादा एनाफिलीज मच्छर को नष्ट कर दें तो अपने पास ये मलेरिया डिजीज नहीं फैलेगी। तो इसको 3 तरह से अपन नियंत्रण कर सकते हैं। पहला अपना मेथड आता है भौतिक विधि। भौतिक विधि के द्वारा अपन इसको रोक सकते हैं। दूसरा मेथड आता है रासायनिक विधि के द्वारा। नेक्स्ट तीसरा आता है जैविक विधि के द्वारा। 3 विधियों के द्वारा अपन इसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। भौतिक विधि के द्वारा कैसे करोगे? मच्छरदानी प्रयोग करेंगे। मच्छरदानी प्रयोग करोगे तो मच्छर जो है आपको काटेगा नहीं तो ये डिजीज नहीं फैलेगी। रासायनिक विधि के द्वारा ऐसे रसायनों का अपन प्रयोग करेंगे। कौन से रसायन का प्रयोग करेंगे? तो एक प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है डीडीटी और एक प्रयोग किया जा सकता है एल्ड्रीन। इन दोनों का प्रयोग करने के साथ जो है मच्छर आपको नहीं काट सकता, मच्छर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें जैविक मेथड, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एक तो इसका जो गेम्बुसिया जो मछली होती है, गेम्बुसिया मछली, वह इसका प्रमुख भोजन होता है अपने पास मादा एनाफिलीज मच्छर। उसका एक लार्वा होता है, उस लार्वा का प्रमुख भोजन यही होता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें बतख जो होते हैं उनका प्रमुख भोजन भी यही होता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो ड्रैगन फ्लाई जो है, मक्खी जो है, उसका प्रमुख भोजन भी यही होता है। उनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। 3 विधि है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक विधि मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक विधि डीडीटी एल्ड्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। जैविक विधि गेम्बुसिया लार्वा, बतख और ड्रैगन फ्लाई के द्वारा अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि ये जो मलेरिया होता है, मलेरिया, उस मलेरिया का वाहक कौन होता है? तो वो होता है प्लाज्मोडियम। और इस प्लाज्मोडियम की कितनी कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि इसकी प्रमुख 4 स्पीसीज पाई जाती है। प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? तो पहली स्पीसीज होती है वाइवेक्स, दूसरा ओवेल, नेक्स्ट मलेरी, फैल्सीपैरम। 4 प्रमुख स्पीसीज होती है इसकी, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी, फैल्सीपैरम। इसमें आपको अच्छी तरह याद रखना है ये फैल्सीपैरम। क्यों याद करना है? बात करते हैं इसके बारे में कि फैल्सीपैरम होता है, ये फैल्सीपैरम जो होता है यह दिमागी बुखार फैलाता है। इसके काटने के बाद में व्यक्ति को दिमाग में बुखार आती है, दिमाग सही तरह से काम नहीं करता है, तो दिमागी बुखार जो है वो हो जाती है। और शरीर में जो रक्त है उस रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की जब कमी होती है तो इससे जो मूत्र उत्सर्जित होता है वह काला उत्सर्जित होता है। इस कारण इसको अपन काला पानी जो डिजीज है वो भी कहते हैं, और अंत में व्यक्ति क्या हो जाता है? मर जाता है। तो फैल्सीपैरम जो होता है उस दिमागी बुखार लाता है, रक्त की शरीर में कमी हो जाती है, मूत्र काला उत्सर्जित होता है, अंत में व्यक्ति मर जाता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें कि जो प्लाज्मोडियम है उसका जीवन चक्र जो किस प्रकार से होता है, तो आपको याद रखना है कि इसकी जीवन चक्र में 2 प्रावस्थाएं आती है। एक इसमें यदि अपन बात करें
तो अलैंगिक जनन होता है, और दूसरा यदि अपन बात करें तो इसमें लैंगिक जनन होता है। दोनों तरह के जनन इसमें पाए जाते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। तो आपको याद रखना है कि लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है और लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो पाया जाता है मनुष्य में। मनुष्य में कौन से भाग में ये पाया जाता है, तो आपको याद रखना है यकृत एवं रक्त में इसका अलैंगिक जनन होता है। जबकि लैंगिक जनन किस में होता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो मच्छर होता है, मच्छर कौन सा, मादा एनाफिलीज मच्छर, उसमें इसमें कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है, तो आपको याद रखना है उसमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप अब बात आती है कि इसका लार्वा क्या कहलाता है। ये जो मादा एनाफिलीज होता है उसका लार्वा को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है स्पोरोजोइट। स्पोरो जो जोइट है वो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका लार्वा कहलाता है स्पोरोजोइट। यदि अपन बात करें कि मलेरिया की खोज किसने की थी, तो ये मलेरिया की खोज की थी सर रोनाल्ड रोसने। सर रोनाल्ड रोसने मलेरिया की खोज की थी। बात करें कि ये जो मलेरिया होता है इसका यदि अपन कंट्रोल कैसे करें, कौन कौन सी दवा जो होती है वो इसके लिए प्रयोग की जाती है, तो एक तो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंकोना पादप, सिंकोना जो पादप होता है उसकी छाल से एक दवा बनाई जाती है जिसको अपन कहते हैं कुनेन। तो एक तो दवाई होती है इसके लिए कुनेन। कुनेन किस पादप से प्राप्त होती है, सिंकोना पादप की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रमुख इंपोर्टेंट एक शब्द आता आर्टीथर। आर्टीथर किस पादप से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है ये आर्टीमीसिया जो पादप होता है, आर्टीमीसिया ये जो पादप होता है उस आर्टीमीसिया पादप की जो पत्तियां होती है उससे प्राप्त होता आर्टीथर दवा। और 2015 में इसकी पहली दवा बनाई थी एक चीनी महिला थी यूयेतु ने इसकी खोज की थी। और यह जो आर्टीथर जो दवा होती है जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है उसको नष्ट करती है, और इसकी दवा बनाई थी यूयूतु, एक चीनी वैज्ञानिक है यूयूतु। इस कारण से इसको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये था दोस्तों आज का